जो है उसमें जैसा बीजेपी वाले बोलते हैं हमेशा जो भी सारे शब्द कि भाई यात्राओं में पत्थर दिखते हैं आपके समय में समुदाय विशेष हावी हो जाता है, उस चीज़ को आप लोग कैसे डिफेंड करोगे? संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है उसके अनुरूप तो कांग्रेस ने बहुत सही काम किया और बराबर न्याय किया। कन्हैयालाल का जो परिवार है उसको भी पूरी तरह से न्याय किया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उनके साथ अच्छा इसीलिए चेंज हो रहा है नंबर से बताइए। और जैसा सर कि कोई घटना होती है उसके पीछे आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, अपराध पक्ष, राजनीतिक पक्ष और प्रशासनिक पक्ष होता है। अगर कोई भी गलत बोल रहा है तो उसको बीच में टोकना भी आप लोग आपस मतलब अगर कोई गलत जानकारी दे रहा हो तो आप लोग ये नहीं ये है के साथ करो आप जैसे तो उसमें मतलब आज हमारे बीच में प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता हैं, तो सर आप किस मतलब लेके आप यहाँ आज पधारे हैं उदयपुर में, और किस एजेंडा है और क्या है आज आपका एजेंडा? देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमारे कांग्रेस संगठन के द्वारा नित्य नए जो है संगठन को मजबूत बनाने के, देश को मजबूत बनाने के नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपने देखा कि पहले हमारे द्वारा जो है जिलाध्यक्षों के लिए हमने राहुल गांधी जी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पर्यवेक्षक भेजे थे। उन्होंने आकर के जो है अपनी रिपोर्टें दी, उन्होंने आकर के लोगों से बातचीत की, विधायकों से बातचीत की, आम जनता से बातचीत की, वकील या और जो दूसरे समुदाय जो होते हैं, पत्रकार समुदाय आपके वो लोग हैं, उनसे बातचीत की और उसके आधार पर रिपोर्ट सौंपी और अभी हमने जिलाध्यक्षों की भी अपनी घोषणा की है। इसी क्रम में अब हम आगे जो है हमारे जो प्रवक्ता, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हों, चाहे वो हमारे प्रदेश स्तर के प्रवक्ता हों, चाहे वो हमारे जिला स्तर के प्रवक्ता हों, हम नया प्रयोग और शुरू कर रहे हैं कि हम संभाग स्तर के प्रवक्ता जो है वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो नीचे से जुड़ी हुई समस्याएं वो राष्ट्रीय पटल पे या प्रादेशिक पटल पे जो जैसा आवश्यक हो वहाँ पे वो समस्याएं आ सके। तो उसी क्रम में हमारे द्वारा जो है प्रवक्ताओं की, नए प्रवक्ताओं की और जो रिसर्चर विंग जो है, इन सब के लिए जो है एक प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। इसका नाम नेशनल टैलेंट हंट यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम जो चालू किया गया हमारे द्वारा। उसी संदर्भ में राजस्थान में भी कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश देश स्तर पे चल रहा है। हालांकि जो राजस्थान स्तर पे जो चल रहा है तो उसको माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको राजस्थान में संचालित कर रही है। उसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है उदयपुर संभाग के लिए जो है आज उदयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि जो पूरे उदयपुर संभाग के तमाम जिले हैं वहाँ से जो आवेदक, जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, कई लोग जो आवेदन ऑनलाइन करना भूल गए, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो उनके आज हमने मौके पे उन आवेदकों के फॉर्म लिए हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया। उनमें हमने देखा कि है ना उनमें राष्ट्रीय मुद्दों की कितनी समझ है, उनका जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका समर्पण कितना है, उनको मुद्दों की कितनी जानकारी है, उनकी जो वाक कला जो जिसको हम बोलने का कौशल कहते हैं, वाक कौशल जो है वो कितना है, उस आधार पे हमने जो है वर्गीकरण किया है हमने। तो उसी क्रम में जो हम उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो आगे जाकर के उनकी योग्यता अनुसार संभाग स्तर के प्रवक्ता बनेंगे, कुछ प्रदेश स्तर के बनेंगे और कोई मल्टी टैलेंटेड बंदा होगा तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जो है उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता स्तर का भी दायित्व दे सकती है। ऐसे क्या कारण है कि आपको जयपुर छोड़ के यहाँ जो उदयपुर संभाग में प्रवक्ता मतलब उसको चेक करने के लिए आना पड़ा? इसके पीछे क्या रीजन है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह रहा मैं, सारी पार्टियों पे आरोप लगते हैं कि भाई राजनीति में या संगठनों में या सरकारों में पद उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि जो बड़े नेताओं से कनेक्ट होता है, बड़े नेताओं के टच में होता है। और ऐसा भी लोग बाग कहते हैं, सोशल मीडिया पे हम अनेकों ऐसी चीज़ें देखते हैं और हम देखने में भी, हमारे भी देखने में आता है कि कई लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनका किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से उनकी जान पहचान नहीं होती और वो लोग जो है उनका टैलेंट जो है वो धरातल के स्तर पर ही रह जाता है और वो टैलेंट उनका आगे नहीं बढ़ पाता उन लोगों का। तो हमारे द्वारा ये हमारी राहुल गांधी जी की और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सोच रही है कि भाई एक आम परिवार से जुड़ा व्यक्ति है कि जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसकी नहीं है और वो उसमें अगर योग्यता है और निश्चित तौर पे उसको आगे आना चाहिए, उसको राजनीतिक पटल पे आगे आना चाहिए, देश के निर्माण में, देश को बचाने में, संविधान को बचाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और देखिए, देश बचाने की जिम्मेदारी, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की समान रूप से, चाहे वो राजनीतिक लोग हों चाहे वो गैर राजनीतिक लोग हों। इसी क्रम में हमारे द्वारा ऐसे लोगों को चुनने के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है कि जिनमें टैलेंट है, परंतु जो अब तक राजनीतिक जगत से किसी वजह से जानकारी के अभाव में, किसी भी अभाव में वो लोग अब तक टच नहीं कर पाए। तो हमारे द्वारा सीधे जनता में से उठा के जो वास्तव में योग्य व्यक्ति होगा उसको हम पार्टी के बड़े पदों पर पहुंचाने की कवायद करें। इसी क्रम में हमारे द्वारा जो है संभाग स्तर पे, जिले स्तर पे, सब स्तरों पे इस तरह का जो है खोज अभियान चलाया जा रहा है। तो आज जो खोज अभियान था इसमें जैसे उदयपुर पूरा संभाग के एरिया में था, तो अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं?
देखिए, आवेदन तो हमारे पास बहुत सारे आए हैं, लेकिन आवेदनों की जो हमारे को द्वारा जो छँटनी की गई टीम है, क्योंकि हमने जिनसे आवेदन आमंत्रित किए थे उसमें हमने बहुत सारे क्राइटेरिया डिसाइड किए थे। उसमें उनकी राष्ट्रीय राजनीति भी कितनी पकड़ है, उनको देश के संविधान की कितनी समझ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति उनकी कितनी समझ है, करंट इश्यूज़ पे उनकी कितनी समझ है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया थे। हमने कई फॉर्म्स थे जो हमें लगा कि भाई ये लोग इस योग्य हैं कि प्रवक्ता बन सकते हैं। तो वो छँटनी हमने करी है। तो लगभग ये मान के चलिए कि आप है ना, उदयपुर संभाग में करीब 30-35 जो है वो हमने फाइनल लोगों को छांटा है। तो उसके हमने आज इंटरव्यू करे हैं। तो उनमें से निश्चित तौर पे हम जो टैलेंट के अनुसार हम जो है किसी को हम प्रवक्ता बनाएंगे। कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि साहब हम कैमरे के सामने बोलने में सक्षम नहीं है, हमारे को आप रिसर्च विंग में बनाइए कि अब हम लोग एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकते हैं। तो वो रिसर्च विंग में डालेंगे। कुछ लोगों की इच्छा कोऑर्डिनेट करने की है सारे कार्यक्रमों को, तो उस हिसाब से हमारे द्वारा जो है इनकी सबकी योग्यता के अनुसार हमने इंटरव्यू लिए सबके। तो उसके अनुसार उनको सबको अपने हिसाब से पद दिए जाएंगे। अब ऐसा क्या कारण है कि अभी जो युवा हैं वो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं? इसके पीछे आप कोई उसका लाएंगे कि आप युवा को जोड़ सकें, ऐसे कोई उपलब्धि आप? देखिए, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे लगता है कि पहल बहुत पहले प्रारंभ कर दी थी। आपने देखिए कि राजनीतिक पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो देखिए पहले तो जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे वही पदों पे आते थे। माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के चुनाव कराने प्रारंभ करे। आपने देखा कि अनेकों लोग ऐसे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग थे, उन्होंने एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और वो संगठन के पदों पे काबिज नहीं हुए, बल्कि आगे जाकर के वो विधायक और सांसद तक भी बने। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि युवा कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट नहीं है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे ज़्यादा निकलेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बुनियादी फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है वो चुना जाता है, उसके चुनाव नहीं होते हैं। उसको ऊपर से कोई भी किन्हीं लोग मिलकर 2 लोगों का पैनल या 5 लोगों का पैनल मिलकर तय कर देता है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या स्थिति होती है, हमने सबने कई टीवी चैनलों पे देखा कि कई मीटिंग्स वगैरह थे, कई कार्यक्रम थे। हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हाथ दे करके साइड में कर दिया था। तो हमारे यहाँ पे देखिए, हम तो चुनाव कराते हैं बाकायदा। आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हमारे यहाँ पे चुनाव हुआ था। ये प्रक्रिया पूरी आपने भी आंखों से देखी कि हमने एक कैंडिडेट को बुला करके हमने उसका पूरा उसकी जानकारी वो खंगाली। तो योग्यता जो हमारे यहाँ योग्य होता है, निश्चित तौर पर चाहे वो मनोनयन के द्वारा हो, इंटरव्यू के द्वारा हो, चुनाव के द्वारा हो, जो भी योग्य व्यक्ति होता है उसको निश्चित तौर पे हमारी पार्टी में जगह मिलती है। बात कहना चाहूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।